वेब थ्री वेब थ्री वेब थ्री। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेब थ्री के बारे में, वेब 3.0। अब ये वेब 3.0 क्या है, ये बना कैसे और इसमें होता क्या है। जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था एट द अर्ली 90s, जब इंटरनेट बना था तब वो था द पीसी एरा, या फिर आप उसको कह सकते हैं वेब 1.0। अब वेब 1.0 में क्या होता था, वेब 1.0 में सिर्फ हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स को या फिर कोई भी वेबसाइट्स को रीड कर सकते थे। वी विल जस्ट सर्व द इंटरनेट ओनली फॉर रीडिंग, इससे अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। 2004 में वेब 2.0 आया, क्योंकि जब इंटरनेट का क्रेज बढ़ गया ग्लोबल मार्केट में तब वेब 2.0 आया। 2.0 में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते थे, अभी भी क्या कर रहे हैं हम लोग 2.0 में, सिर्फ वेबसाइट को पढ़ो, सोशल मीडिया इंटरैक्ट करो, जैसे हम लोग फेसबुक में कोई पोस्ट करते थे। फेसबुक भी 2004 में लॉन्च हुआ जब वेब 2.0 आया। वेब 2.0 आने के बाद हम लोग खाना ऑर्डर कर सकते हैं, हम लोग किसी के आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, हम लोग कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वेब 2.0 में। और इसमें प्राइवेसी घंटा, इंटरनेट पे आप अगर हो तो आपका प्राइवेसी कुछ नहीं हो, वहाँ पर प्राइवेसी कुछ मैटर नहीं करता। तो कहता है ना प्राइवेसी इज अ मैथ, वो इस जगह सही हो जाता है। अब तो हम लोग अब क्या करें, अभी वेब 3.0 है क्या, अब ये प्राइवेसी से कैसा मैटर करता है। देखिए, अगर आपको वेब 3.0 समझना और वेब इसके बाद आने वाले वेब 4.0, तो आपको कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। मेटामास्क क्या है, मेटावर्स क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। अब इन सब में दो चीज आता है, एनएफटीज और क्रिप्टो, और फिर आ जाता है आपका टोकन्स। तो ये सब है क्या, और ये सब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, अभी हम लोग इसमें आगे जाने वाले हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं वेब 3.0 के बारे में। वेब 3.0 है क्या। मैं कल 10 मिनट तक यूट्यूब पे देख रहा था हाउ टू मेक मोमोज कैसे बनते हैं, कैसे मैं चिकन मोमोज बना सकता हूँ घर पे बैठे। और पता नहीं ये कैसे हुआ, जैसे मैंने स्विगी ओपन किया सबसे पहले मुझे वो एड्स आने लगे जो मोमोज से रिलेटेड है, कुछ रेस्टोरेंट्स जो मोमोज में स्पेशलाइज्ड है। और मैं जब जोमेटो खोला तो वहां भी मुझे सेम डाटा मिली, यहाँ तक कि मुझे एक 10 मिनट के बाद ईमेल आया, और वो ईमेल स्विगी की तरफ से था, दैट डिलीशियस मोमोज आर रेडी ऑन योर वे, जस्ट ऑर्डर फॉर योरसेल्फ। सो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 मिनट यूट्यूब पे मोमोज के बारे में देखा और वो मुझे बार बार स्विगी जोमेटो मुझे मेल भी आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो यूट्यूब पे देखा, मेरा आईपी एड्रेस में क्या सर्च करा, सारा एल्गोरिदम यूट्यूब ने कॉपी किया और वो किसी कंपनी को बेचा। अब मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ऑब्वियसली मैंने नाम लिया। सो जैसे वो कंपनीज के पास मेरा डाटा गया, दैट दिस गाइस इंटरेस्टेड इन दिस फूड प्रोडक्ट सर्विस, उसका रिगार्डिंग है, उसके थ्रू मुझे एड्स आने लगे हर जगह से। और यह है वेब 2.0। वेब 3.0 क्या है, इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होता है। ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन आज सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन थ्रू विच द डाटा ट्रांसफर्स, द मनी ट्रांसफर। और ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब कोई भी बैंक या सेकेंडरी मनी वॉलेटर्स हम लोग को ट्रैक नहीं कर सकता। और ब्लॉकचेन इज अनहैकेबल, कोई ब्लॉकचेन को उतना जल्दी हैक नहीं कर सकता। और ब्लॉकचेन को अब कनेक्ट करने के लिए, ब्लॉकचेन में एनएफटी टोकन कुछ भी करने के लिए आपको एक वॉलेट चाहिए, और वो वॉलेट है मेटामास्क। मेटामास्क को छोड़कर भी बहुत दूसरा वॉलेट है, बट प्रॉपर मेटामास्क है। अब ये तो हो गया सिर्फ मेटामास्क के बारे में। अब हम लोग का प्राइवेसी इसमें कैसे, देखिए अगर सपोज आप मुझे पैसे भेज रहे हैं गूगल पे, फोन पे, भारत पे या कुछ भी थ्रू, तो बैंक मॉनिटर करता है, थर्ड मोनेटाइजेशन पार्टी बैंक, वो मॉनिटर कर रहा है कि इसके अकाउंट से इतने पैसे इस आईपी एड्रेस के थ्रू, इस वॉलेट के थ्रू, जो हम लोग का सेकेंडरी वॉलेट होता है, फॉर एग्जाम्पल जो भी हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, उसके थ्रू इस बंदे को इस अकाउंट नंबर पे पैसे आए। बट अगर आप मुझे इथेरियम पे पे करते हैं, फॉर एग्जांपल वजीर है, कॉइनस्विच को पे, जहाँ P2P नेटवर्क होता है, P2P, वहाँ बैंक को पता नहीं चलेगा। सपोज मैं एक एनएफटी बनाऊंगा, एनएफटी बना के मैं उसको crypto.com या फिर मैं Rarible या फिर OpenSea में मैंने ऑलरेडी अपने एनएफटीज बना के रखा है, मैं जैसे उनको बेचूंगा और जो पैसे मुझे आएंगे वो पैसे नहीं आएंगे, वो मुझे कॉइन्स में या फिर टोकन्स में पे करेगा। इथेरियम हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है वो। अब जब मैं उसको बेचूंगा, नहीं सबसे पहले जब ऐसे ही वो मुझे पे करेगा, वो कहाँ रहेगा, मेरा मेटामास्क वॉलेट पे। और जैसे मेरा मेटामास्क वॉलेट पे वो रहेगा, मैं जब उसको अपने सेकेंडरी वॉलेट में ट्रांसफर कर दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल वजीरेक्स हो गया, और जब मैं उसको सेल करूंगा तो बैंक को पता चलेगा कि इसने कुछ बेचा, लेकिन क्या बेचा वो पता नहीं चलेगा, उसके थ्रू इसको पेमेंट्स आए INR में। वेब 3.0 कौन रन करेगा, और यही है वेब 3.0, जहां आपका मेन वेब 3.0 यही है कि आपका प्राइवेसी बहुत मैटर करेगा। कोई आपको पता नहीं चल सकता कि अच्छा ये बंदे ने इसको पैसे भेजे। और डार्क वेब पे यही चलता है, क्रिप्टो में पेमेंट्स। अब वेब 3.0 में एक्चुअल में क्या होने वाला है, एक्चुअल में यही होने वाला है और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। आपका प्राइवेसी मैटर करेगा, आपका ट्रांजैक्शन कोई ट्रैक नहीं कर सकता। और इसको रन कौन करेंगे, इसको जो रन करेंगे वो है DAO, डिसेंट्रलाइज एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन। और वो DAO है कौन, वो DAO हम लोग ही है भाई साहब, और कोई नहीं है। DAO जस्ट हम लोग ही है। हम लोग इसको कैसे रन करेंगे, देखिए जो भी बिजनेस होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होता है, सर्विस होता है, वो कौन रन करता है, वो पब्लिक रन करता है। पब्लिक को जैसा पसंद आता है, पब्लिक का जैसा ओपिनियन होता है, कंपनी उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को डेवलप करता है।
सो डीएओ हम लोग हैं, हम लोग जैसे चाहे इसको चला सकते हैं और यहाँ पर ओनर्स हम लोग रहेंगे, कोई किसी ओनर का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक साइन करूंगा रॉनी, और वो साइन को मैं अगर ऐसे नॉर्मल एक पेपर में लिख दूं और बोलूं कि ये मेरा साइन है, तो कोई भी आकर मुझे बोल सकता है कि नहीं ये तुम्हारा साइन है, इसको तो कोई और भी लिख सकता है। लेकिन जस्ट वही साइन को मैंने बना के उसका एक पीडीएफ निकाल के या फिर मैंने उसका फोटो खींच के अगर मैं उसको जस्ट एनएफटी बना दूं उसका, तो वो ऑफिशियली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रजिस्टर हो जाएगा कि ये जो साइन है ये मेरा है, आई ओन दिस। अब मैं इसको बेच भी सकता हूँ, मैं इसको रख भी सकता हूँ, कोई और इसको क्लेम कर ही नहीं पाएगा कि ये मेरा है, क्योंकि एक बार जो चीज रजिस्टर हो जाता है ब्लॉकचेन पे, उसका कार्बन कॉपी मतलब एकदम सेम टू सेम हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, वो आपको एक्सेस ही नहीं देगा वहां पर। सो सबसे बड़ा सो दिया है कि हाँ ये मेरा है, दिस इज माई एनएफटी, आई ओन दिस। मैं अभी एक एनएफटी ओन करता हूँ जॉन एफ कैनेडी का। आप लोग चाहे तो आप OpenSea.io में जाके उसको देख भी सकते हैं। जो दिस वाज सिंपल वेब 3.0 के बारे में। अभी इसके बाद वेब 4.0 आने वाला है। टेक्नोलॉजी बहुत मैटर्स करता है, टेक्नोलॉजी मैटर एवरी टाइम। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं अपने दूसरे काम पर भी बिजी रहता हूँ। सो मिलता है आपको जल्दी से। Sometimes all I think about is you. Late nights in my